जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कार्ल मार्क्स का सोशल चेंज के ऊपर किस तरह के विचार थे। तो आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ सोशल चेंज। कार्ल मार्क्स का सोशल चेंज के ऊपर किस तरह के विचार थे, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको एक समरी की तरह देखते हैं। ये हमने क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ के वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, मतलब जो प्रोलेटेरिएट क्लास होती है और जो लेबर क्लास होती है, उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में रिवोल्यूशन यानी पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटियल चेंज होता है। इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है कार्ल मार्क्स के सारे थीसिस। जहाँ पे भी कार्ल मार्क्स के रिलेटेड आप जो भी आंसर लिखो, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में लिखना ही है। कार्ल मार्क्स जो है वो पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनके हिसाब से आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक जो एलिमेंट होता है सोसाइटी का, वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी होता है आउट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस, इन सारे इंस्टीट्यूशन में जो इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, दैट प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल या दैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल एज पर कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पैसे पैसे करती है कि पैसे पे तो मरती है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। पेंटाकल्स की ऊर्जा, मनी माइंडेड। So Marx's theory of social change is much interlinked with his concept of social class and class conflicts. जिधर भी आप मार्क्स के बारे में लिखोगे, आपको ये वर्ड लिखना ही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मार्क्स की जो थ्योरी थी उसका मूल मंत्र ही था क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उनका मेन कहना यही था कि दो क्लास होती है और उन दो क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। दिस इज़ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है इन्फीरियर क्लास, सुपीरियर क्लास, दूसरा होता है इन्फीरियर क्लास, और उन दोनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा तू मैं वाला होता है, जिसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। इन दोनों का रिलेशन ख़राब क्यों होता है और कब होता है? जब ये जो इन्फीरियर क्लास होती है ये कॉन्शियसनेस लेवल में आ जाता है, या ये कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में विथ एग्जाम्पल पढ़ाया है, तो आप लोग ने जिन्होंने भी नहीं देखा ये वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। Marx's focus on the process of social change is so central to his thinking that his shadow pervades in all his writing. जैसे कि मैंने कहा, मार्क्स का मूल मंत्र ये था कि क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। एक सोसाइटी में दो श्रेणी के लोग मिलजुल के नहीं रह सकते, हम साथ साथ है वाला पिक्चर इमेजिनरी होता है एज पर मार्क्स। तो उनकी हर राइटिंग्स में ये झलकी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दो और वर्ड्स जिनको आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखना है जब आप कार्ल मार्क्स के बारे में लिखो, दैट इज़ क्लास कॉन्शियसनेस एंड रिवोल्यूशन। जब एक इन्फीरियर क्लास, उनमें क्लास कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस मतलब वो अवेयर होते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है और तब वो आवाज़ उठाते हैं, और तब रिवोल्यूशन होता है जब वो बगावत करते हैं। तो बट ऑब्वियसली कि सामने से भी बगावत होती है तो रिवोल्यूशन होता है, पोलराइजेशन होता है। He believed that social consciousness is the foundation of social change. जब इंसान अवेयर होगा तभी तो अपने अंदर बदलाव लाएगा। जब वो अपनी आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट वाली इमेज हमेशा रखेगा तो अपने अंदर बदलाव कैसे रखेगा? यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि नथिंग इज़ परफेक्ट। कोई भी जितना भी अमीर हो, जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी हो, नथिंग इज़ परफेक्ट। तो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर परफेक्शन, और जब तक आप इस चीज़ को अपने अंदर नहीं रखोगे तब तक कैसे होगा? तो जब तक
ये लेबर क्लास में कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, और जब जब उन्हें ये कॉन्शियसनेस आता है तब वो कैपिटलिस्ट से अपने मालिक से बोलते हैं कि हमको बोनस चाहिए, हमको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, हमको ये। फिर मालिक बोलता है हम नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, फिर बगावत कर देते, और इस तरह से सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो जैसे कि शाहरुख खान ने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वही कार्ल मार्क्स ने भी बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया मतलब पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा अपने अंदाज में बोला कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सिचुएशन का, किसी भी सोसाइटी का एंड नहीं होता है, वो बिगिनिंग होता है। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उससे एक नए सोसाइटी का जन्म होता है। इट इज़ द बिगिनिंग। जैसे कि अगर हम आप लोग में से कोई टैरो की समझ रखता है तो 10 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ होता है, उसके ऊपर 10 सोर्ड्स होते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ अ चैप्टर एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर चैप्टर, क्योंकि 10 होता है। 10 इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जिनको टैरो की समझ है वो इसको 10 ऑफ शोर्ड्स कार्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। 10 ऑफ शोर्ड्स की ऊर्जा। मार्क्स डिक्लेयर्ड दैट वायलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री इन अ सिमिलर टोन। तो यहाँ पे मार्क्स ने कहा है अपनी सरकास्टिक वे में कि वायलेंस जो है, वायलेंस हिस्ट्री को जन्म देता है एक तरह से। वायलेंस की वजह से ही हिस्ट्री, इतिहास रची जाती है। वायलेंस की वजह से ही नया इतिहास, नया दौर रचा जाता है। माओ जो कि माओ जो कि कार्ल मार्क्स के नक्शे कदम पे ही चल रहे थे, who was one of the strong supporters of Marxism viewers, wrote that changes come from the barrel of a gun. गन जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे वायलेंस होता है, और वायलेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, हिस्ट्री, इतिहास रची जाती है। वहाँ पे हमारी सबसे मतलब महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वायलेंस जहाँ से इतिहास रची गई थी भगवद गीता में, कुरुक्षेत्र का युद्ध, महायुद्ध। वहाँ पे वायलेंस की वजह से ही इतिहास रची गई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। इस तरह से जिधर जिधर वायलेंस होता है, बगावत होती है, रिवोल्यूशन होता है, एक तरह से इतिहास रची जाती है। Marx, who is the most prominent and eloquent exponent of the conflict theory of social change, holds that change is caused by tension between competing interests in society. Marx जो थे, he was one of the most prominent person who portrayed the conflicting theory of social change. वो ये बोलता है कि जब दो ग्रुप्स में टेंशन होती है, जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स में, एक सुपीरियर ग्रुप, एक इन्फीरियर ग्रुप में, ये जो टेंशन होती है इन दोनों ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है कॉन्फ्लिक्ट का, ये रिलेशनशिप होता है टेंशन का। उसी को ये मार्क्स ने दर्शाया है अपनी कॉन्फ्लिक्ट थियोरी में। ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिनको लिखा था कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। Marx believed that the class struggle was the driving force of social change. Marx and Engels wrote in the Communist Manifesto 1848, जहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी मार्क्स ने लिखा था कि ये जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल मतलब सुपीरियरिटी कौन लेगा, किसको ज़्यादा पैसे मिले, किसको ज़्यादा पावर मिलेगा, दिस स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर क्लास इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज। ये क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्शियसनेस इज़ द ड्राइविंग फोर्स, इसकी वजह से ही सोसाइटी में चेंज होता है। ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अपन महाभारत ही देख लेते हैं। महाभारत में क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि पांडवों को उनका हक नहीं मिला था, बेइज्जती हुई थी, हक चाहिए उनको, राजा उनको राजगद्दी वगैरह मतलब चाहिए था, जो उनके भाइयों ने लिया था। हर किसी में जो होता है, हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री, इतिहास जब रची जाती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, टेंशन्स ज़रूर होती है। कोई भी हिस्ट्री आप उठा के देख लो।
Marx believed that the character of social and cultural forms is influenced by the economic base of society. यहाँ पे मार्क्स ने बोला है पैसों के बारे में कि बाकी जो सारे एलिमेंट्स है, कल्चरल एलिमेंट हो गया, रिलीजियस एलिमेंट हो गया, सब एलिमेंट्स इकोनॉमिक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर इकोनॉमिक एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो बाकी के एलिमेंट्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं. और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कब तक चलता है? कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलता है जब तक चेंज नहीं आता, पूरा सोसाइटी बदल नहीं जाता. इसको आप इस फिल्म की तरह याद कर सकते हो. कैसे ये क्लर्क थे, ठीक है, फिर उनको चोट लगी, लड़की छोड़ के चली गई, फिर ये आईएएस ऑफिसर बने और उनका कॉन्फ्लिक्ट तब ख़त्म हुआ जब ये अपनी मुकाम तक पहुँचे. और जो लड़की थी वो स्टेट पीएससी में बनी थी और ये आईएएस ऑफिसर बने थे, इन्हीं के सीनियर बने थे. तो इनका कॉन्फ्लिक्ट तब ख़त्म हुआ था. ठीक उसी तरह से जब दो क्लासेस में क्लैश होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट तब ख़त्म होता है जब चेंज आ जाता है, पूरा तख्ता बदल जाता है, गेम बदल जाता है. हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्सप्लॉइटिंग एंड द एक्सप्लॉइटेड क्लास. दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इतिहास रची जाती है. जैसे यहाँ पे इतिहास रचा था, एक मामूली क्लर्कल पोस्ट वाला आईएएस ऑफिसर बन गया था और जो स्टेट पीएससी वाला था उनको मतलब रूल किया, एक तरह से उनके सीनियर बन गए थे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठुकरा के मेरा प्यार एंड ऑल दैट. तो ठीक उसी तरह से मार्क्स के अकॉर्डिंग जब एक एक्सप्लॉइटेशन की लेवल सर के ऊपर जाती है तब जो लेबर क्लास होती है, जो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो बगावत कर देते हैं. और जब दोनों में बगावत होती है फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होती है, फिर रिवॉल्यूशन आता है. फिर रिवॉल्यूशन आने के बाद सोसाइटल चेंज होता है. The conflict repeats itself again and again until capitalism is overthrown by the workers and a socialist state is created. ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता रहता है जब तक कैपिटलिज्म जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और कैपिटलिज्म को सोशलिज्म नहीं लेता. सोशलिज्म मतलब पूरा जो है सब समान हो जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलता रहता है जब तक ये कुछ एलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं कार्ल मार्क्स के दौर पे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद सारे जो है समान हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर और सोशलिज्म चलता है. कैपिटलिज्म का जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है और सोशलिज्म का दौर आता है. तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, साइकिल्स चलते रहते हैं. और ये है हमारी वीडियो का कंक्लूजन. जैसे कि मैं हमेशा कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप तक को जो भी आपको समझ में आया वो आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकते हो. तो ये है हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.